फ्रेंड्स, नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के ग्रोथ को उस स्टॉक के प्राइस से देखते हैं और जैसे जैसे उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाता है हमें लगता है ये कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन उस कंपनी का हिडन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, अच्छा है, वीक है या स्ट्रांग है, ये हमें मालूम नहीं होता है। इस वीडियो में हम दो सिंपल बैलेंस शीट के रेशोज को यूज करके किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सीखेंगे। आप देखेंगे किसी भी कंपनी की ग्रोथ को देखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है नहीं, उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं, या उस कंपनी का प्राइसेस स्टॉक प्राइस अप जा रहा है नहीं। इन फैक्टर्स को देख के ऐसा लगता है कि हम किसी राइट कंपनी के स्टॉक को ओन करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमें कुछ हिडन पैरामीटर्स या हिडन फाइनेंशियल साइड उस कंपनी की मालूम नहीं होती हैं और हम उस कंपनी के स्टॉक में ट्रैप होते चले जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हम बेचने की कोशिश करते हैं वो बिकता नहीं है। तो हम एक सिंपल बैलेंस शीट के दो रेशोज को यूज करके किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सीखेंगे। इधर मैंने एग्जांपल के लिए कंपनी वोडाफोन को लिया है। ये एक्सट्रीम केस लर्निंग के लिए यूज किया गया है। इसका कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन से लिंक नहीं है। आप देखोगे कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी लगती है क्योंकि इस कंपनी के लास्ट 3 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स 4% है, प्रॉफिट 3 इयर्स का 1% है एंड प्राइस 3 इयर्स का स्टॉक प्राइस 14% अप्रिशिएट हुआ है। तो कंपेयर टू दीज टू रेशो और दीज टू पैरामीटर्स, प्राइस इज ग्रोइंग मच मोर फास्टर। अभी हमें ये देखना है कि ये कंपनी का बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग डेट और इक्विटी क्या चल रहा है। अभी आप देखिए इस समय इस कंपनी का डेट 2,33,242 करोड़ रुपीस है और जो इक्विटी है वो नेगेटिव में है, ये है 82,460 करोड़ रुपीस। किसी भी कंपनी की नेगेटिव इक्विटी का मतलब होता है कि ये कंपनी एक एक्सट्रीमली हाई रिस्क में है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो यदि हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नेगेटिव में आता है, जो कि 2.83 है। और किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो नेगेटिव में होने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लैंडर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस कंपनी को लोन दिया वो इस समय डोमिनेंट पोजीशन में है। अभी ये देखना पड़ेगा कि ये जो डेट कंपनी ने ले रखा है उसका बिजनेस क्या इस तरह से चल रहा है कि रेगुलरली टाइम टू टाइम वो इसका इंटरेस्ट पे कर सके या नहीं। चलिए समझते हैं। एबिट एक फाइनेंशियल पैरामीटर होता है जो पी एंड एल स्टेटमेंट से निकाला जाता है। ये करेंटली 2,840 करोड़ रुपीस है, बट वो नेगेटिव में है। दिस इज ए रेड आइटम। इस कंपनी का ईयरली इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस है, जो भी लोन लिया है, वो 24,543 करोड़ रुपीस है। इसका मतलब इतना इंटरेस्ट इसको हर साल पे करना है जो भी लोन लिया है। एक और रेशो होता है जिसको हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो बोलते हैं। ये इस समय यदि आप देखेंगे तो -0.12 है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उससे वो रेगुलर इंटरेस्ट पे कर सकती है या नहीं। और नेगेटिव इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब होता है कि प्रॉफिट इंटरेस्ट को पे नहीं कर सकता रेगुलरली। अब ये दोनों रेशोज को एक साथ यदि मैं रखता हूं तो डेट टू इक्विटी रेशो भी नेगेटिव है और आईसीआर भी नेगेटिव है। इन दोनों के नेगेटिव होने की वजह से लेंडर्स इसमें डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि डीई रेशो नेगेटिव है। और आईसीआर नेगेटिव होने की वजह से कंपनी प्रॉफिट टाइम पर पे नहीं कर सकती क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट को पे करने के लिए। अब आप ये सोचेंगे कि इन रेशो को कैसे यूज करें। आपको ये देखना है किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते समय या उस कंपनी को एनालाइज करते समय कि उस कंपनी के ये दोनों रेशो, डीई रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या स्टेटस है। यदि कंपनी के ऊपर हाई डेट है और आईसीआर वीक है, इसका मतलब वो कंपनी इंटरेस्ट कवर नहीं कर सकती है। इस तरह के स्टॉक, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आगे जाकर परफॉर्म नहीं करेंगे या परफॉर्म करेंगे, हमें इनको सेल कर देना चाहिए। बट यस, आपको थोड़ा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। इसी तरह से यदि आप किसी और कंपनी के स्टॉक को फाइनेंशियली एनालाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का ग्रोथ चेक करिए, फिर उसका डी रेशो क्या है वो देखिए, फिर उस कंपनी का आईसीआर क्या है क्या वो देखिए, फिर अपना रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर अपना इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है लर्न बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स। थैंक यू।